नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों 21 तारीख से हमारी परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। PT2 पीरियडिक टेस्ट 2, जिसके अंतर्गत हिंदी में जो अभ्यासक्रम जो सिलेबस आपको दिया गया है उसमें पाठ और कविताओं में वह चिड़िया जो बचपन, नादान दोस्त, अक्षर का महत्व, पार नजर के, साथी हाथ बढ़ाना, टिकट एल्बम, ये सारे विषय जो है, ये सारे पाठ जो है वो आपको दिए गए हैं अभ्यास के अंतर्गत या परीक्षा के लिए। तो हम बारी-बारी से हर एक का अध्ययन करते हैं या पुनरावृत्ति करते हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं कि उसमें क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से घर पर देखेंगे। पुनरावृत्ति है लेकिन फिर भी आपके स्मरण से जो चला गया है वो वापस आ जाएगा। आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तब आपके ध्यान में आ जाएगा, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। तो आइए पहले हम देखते हैं वह चिड़िया जो कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चिड़िया जो है दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, संतोषी है, नीले पंखों वाली है, मतलब संतुष्ट रहने वाली है और हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में वो संतुष्ट हो जाती है। कंठ खोलकर गा लेती है। किसके लिए गाती है? तो बूढ़े वन बाबा के लिए गा लेती है। बूढ़ा वन बाबा मतलब क्या? जंगल। जिस जंगल में वो रहती है, जिस जंगल में घूमती है, खाना खाने के बाद जहां पर वो आराम से किसी पेड़ पर बैठकर सोती है, उस जंगल के लिए वो गाती है ना। नीले पंखों वाली, उसका विजन से बहुत प्यार है, मतलब शांति, सुनसान जगह से वो बहुत प्यार करती है। आगे कवि कहते हैं कि नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। मतलब खाना खाने के बाद एक ज्वारा या बाजरा या गेहूं का जो दाना है वो खा लिया उसने, और उसके बाद पानी पीने जाती है उस नदी से, जिस नदी में उफान आया हुआ है। नदी जोरों से बह रही है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चोंच से उड़ते उड़ते वो वहां से पानी ले ही लेती है। ऐसी गरीबीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है, इस प्रकृति से उसे बहुत प्यार है। तो इस प्रकार बच्चों, वह चिड़िया जो इस कविता में कवि ने हमें इस कुदरत से प्यार करने के लिए कहा है और संतुष्ट रहने के लिए कहा है। ठीक है। अगला जो है बचपन। बचपन में कृष्णा सोबती हमारे साथ बातें करती है और वो उनके जमाने की बात कहती है। कहती है कि मैं जब छोटी थी, आपकी उम्र की थी, तब की बात है। आज मैं किसी की नानी दादी लग सकती हूँ, इतनी मैं आज बड़ी हो चुकी हूँ, ऐसा वह कहती है। वह कहते हैं कि उस जमाने में अलग अलग प्रकार की पोशाकें मैं पहना करती थी, जैसे कि पीले फ्रॉक, है, उसके बाद जामुनी नीला ग्रे रंग का फ्रॉक पहनना, है ना। विविध प्रकार के कपड़े, घेरेदार चूड़ीदार कुर्ता पहनना, ठीक है। कभी कभी हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक पहन लेना, उसके गोल कॉलर होना, बाजू पर गोल रहना। तो इस प्रकार हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक वो पहन लेती है। नीले गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन लेती है। इस प्रकार हर तरह से वो उनके ज़माने की बात हमें कह रही है कि मैं जब छोटी थी तब मैं क्या करती थी। इतना नहीं तो वो कहती है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब खुद का काम खुद करना पड़ता था, हमारे मोजे हमें धोने पड़ते थे, जूतों को पॉलिश खुद करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, जब शनिवार आता था तो उस शनिवार के दिन हमें एक कैस्ट्रोल ऑयल मिलता था, एरंड का तेल जिसे हम कहते, वो भी पीना पड़ता था। शुक्रवार के दिन से उसकी सुगंध शुरू हो जाती थी। उसकी ज़रूरत नहीं होती थी लेकिन फिर भी उसे पीना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे काम हमें करने पड़ते थे। कभी कभी बहुत सारी लंबी सैर पर भी निकल जाते थे, मेरा भाई मेरे साथ होता था, तब की बात है। तो इस प्रकार कृष्णा सोप्ती जी हमें और बताना चाहती है कि उस समय टेलीविज़न नहीं थे, रेडियो नहीं थी, ग्रामोफोन थे, आइसक्रीम नहीं थी, है ना, कुल्फी मिलती थी, कचौड़ी समोसा नहीं मतलब मिलता था, अभी पैटीज मिलने लग गया। तो उनके ज़माने की सारी बातें वो हमसे साझा कर रही है। चेस्टनट, भुने हुए चने आज भी मिलते हैं, तब भी मिला करते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें वो हमें कह रही है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि उनके ज़माने में क्या रहा होगा। इतना ही नहीं तो नमस्ते।
तो इस प्रकार कृष्णा सोपती जी हमें उनकी बचपन की बातें बताती है। उसके बाद नादान दोस्त प्रेमचंद जी की कहानी, केशव और श्यामा, इन दोनों के बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया हुआ है कि जिज्ञासा कैसे निर्माण होती है किसी के अंदर। चिड़ियों के अंडों को देखना, उन अंडों के प्रति जिज्ञासा निर्माण होना कि वो अंडे कैसे होंगे, कौन से रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, कब बच्चे या चूजे निकलेंगे। बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं और इन सवालों के चलते हुए वो क्या करते हैं, उन अंडों की रक्षा करने की ठान लेते हैं और रक्षा करते करते उन अंडों को छू लेते हैं और उसके बाद चिड़िया उन अंडों को तोड़ देती है। फिर माँ उन्हें समझाती है कि ये जो आपने किया वो गलत किया, क्योंकि चिड़िया को पता है कि उसके अंडे कहाँ पर सुरक्षित है और उसे लगा कि यहाँ पर सुरक्षित है, इसलिए उसने उसके अंडे यहाँ रखे। और चिड़िया अपने अंडों को सही तरीके से संभाल सकती है, इसलिए आपको उनकी सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद केशव और श्यामा पछतावा करने लग जाते हैं। बच्चों, ये नादान दोस्त कहानी में हमने देखा। उसके बाद अगर हम देखते हैं अक्षरों का महत्व, तो अक्षरों के महत्व में हमें ये ज्ञात होता है कि अक्षरों की शुरुआत कब से हुई है। अक्षरों के बिना भाषा निर्माण ही नहीं हो सकती थी, और अगर भाषा निर्माण नहीं होती तो आज इंसान इतनी प्रगति या इतना विकास नहीं कर पाता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हम चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए हैं। जैसे पार नजर के इस पार्ट में हमने देखा छोटू का परिवार मंगल ग्रह की धरती के नीचे रहता है। तो उसी प्रकार अक्षरों के बिना कुछ संभव नहीं था और अक्षरों की शुरुआत कुछ 6-7 हज़ार साल पहले हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ते गया, फिर वो खेती करने लगा, बहुत सारी बातें होने लगी और वो विकसित होते गया। लेकिन उससे भी पहले अगर हम लेते हैं तो इंसान जो था वो इधर उधर भटकना, पेड़ पौधों से जो फल मिलते हैं उन फलों को खाना, यही काम उसका रहता था। उसके बाद वो एक समूह में रहने लगा। समूह में रहने के बाद उसे अभी सामने वाले व्यक्ति से बात कैसे की जाए, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने लगा, चित्रों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करने लगा और धीरे धीरे फिर अक्षर निर्माण हो गए। इस प्रकार अक्षरों के महत्व में हमने ये बात देखी। पार नजर के छोटू और छोटू का परिवार मंगल ग्रह की धरती के नीचे रहता है और उस मंगल ग्रह की धरती पर छोटू के पापा जहाँ पर काम के लिए जाते हैं वहाँ पर एक सुरंग है और उस सुरंग में वो हर रोज जाते हैं। लेकिन छोटू के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि मुझे भी वहाँ जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो वहाँ पे जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे चुनिंदा लोग ही जाते हैं और चुनिंदा लोग अगर जाते हैं तो उनमें छोटू का कुछ काम नहीं। लेकिन छोटू फिर भी एक दिन पापा का पास हथिया लेता है और अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद निरीक्षण यंत्र उन्हें पहचान लेते हैं और फिर उन्हें घर छोड़ आते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि मंगल ग्रह की धरती पर ऊपर एक अंतरिक्ष यान आ जाता है और छोटू के पापा छोटू को लेकर चले जाते हैं वहाँ पर, और फिर देखते हैं कि अंतरिक्ष यान क्यों आया है। तब छोटू एक जो कॉन्सोल पैनल होता है वहाँ पे कीबोर्ड जैसा, वहाँ पर लाल बटन दबा देता है और उसके बाद वो जो अंतरिक्ष यान है वो बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार हमने पार नज़र के इस पाठ में भी छोटू के परिवार और उनके बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद साथी हाथ बढ़ाना, इस कविता में हमने देखा कि एक इंसान अकेला थक जाता है तो हमें साथ मिलकर काम करना है। कोई भी कार्य हो उसे मन से, लगन से, पूरी तरीके से करना चाहिए, पूरी लगन से करना चाहिए। और एक इंसान जो है वो पहल करता है, लेकिन उसके लिए दूसरे लोगों की भी आवश्यकता होती है। जैसे आप देख लीजिए, आपके गांव में कोई समारोह है, कार्यक्रम है, तो एक इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए सभी की आवश्यकता होती है, समूह की आवश्यकता होती है। और सब लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो काम आपस में बढ़ जाता है और उसके बाद फिर आसानी से यह सरल हो जाता है। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि जब एक आत्मविश्वासी इंसान ठान लेता है कि मुझे ये करना है तो वो करके ही दिखाता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने ऐसा कहा है कि सागर भी रास्ता छोड़ देता है, पर्वत अपना सागर भी रास्ता छोड़ता है, पर्वत भी रास्ता छोड़ देता है। इतना ही नहीं, तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। हम इतने शक्तिशाली है कि हमने अगर ठान लिया तो हर चीज जो असंभव है उसे भी हम संभव कर सकते हैं। और मेहनत जो है वो मेहनत तो हर एक को करनी है। मेहनत तो अपनी लेख की रेखा है, अपने भाग्य की रेखा है। अगर आपको आपका भाग्य, आपकी किस्मत बदलनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात ले लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी, इनकी बात ले लीजिए। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत करोगे तो आपको अपना लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत करने की
आपको ठान लेनी है। इस प्रकार साथ ही हाथ बढ़ाना इस कविता में हमें ये सीख मिलती है कि हमें साथ मिलकर काम करना है। बच्चों, मुझे आपको इस वीडियो के द्वारा यही बताना है कि हर पाठ, हर कविता हमें कुछ ना कुछ संदेश देती है और उस संदेश को हमें जानना है और हमारे जीवन में उसे अपनाना है। जीवन में अपनाने के बाद उसे अमल में लाना है। आप अमल में लाएंगे तभी आपने ये पढ़ा, ये सार्थक होता है, अन्यथा नहीं। और जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा आप घर पर देख लीजिए। एक बार ये पुनरावृत्ति हो जाएगी तो आपको हर पाठ, हर कविता के बारे में पता चल जाएगा कि इस कविता में, इस पाठ में क्या दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पुनरावृत्ति वाला वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप इससे आपको, आप जो भूल चुके हो, आपके स्मरण से जो निकल चुका है वो याद आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।